रहीम, वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। अच्छा जी, आज हम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये एक सीएसएस के लिहाज से, ऐसे के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखेंगे जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। नंबर एक, तो सबसे पहले हम चलेंगे जी इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हकीकत में ये है क्या। दूसरा, हाउ हैज़ इट मॉडर्नाइज टूडेज़ वर्ल्ड। इसने आज की जो दुनिया है उसको किस तरह मॉडर्नाइज किया हुआ है। उसके बाद हम करेंगे, इज़ इट अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। क्या ये इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी नस्ल के लिए क्या ये कोई थ्रेट है या नहीं है। तो इसको हम देखेंगे ज़रा पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको करते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो यहाँ पे हम स्टीफन हॉकिंग की एक बहुत एक जो है मशहूर वो कोटेशन है। वो क्या है, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज। जो अडेप्ट टू चेंज, इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस कहते किसे हैं। स्टीफन हॉकिंग कहता है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सिर्फ इंटेलिजेंस इज़ एबिलिटी, ये किसी चीज़ की एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, टू अडेप्ट टू चेंज। ये स्टीफन हॉकिंग जो है, स्टीफन हॉकिंग आपको पता है इसकी डेथ जो है 2018 में इसकी डेथ हुई। और ये बहुत मशहूर ज़माना जो है वो साइंटिस्ट था और इसने स्पेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया। तो स्टीफन हॉकिंग जब ये बात कहता है तो उसके जहन के अंदर ये चीज़ होती है कि वो कहता है कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो इंसानी कामों के अंदर बहुत आगे तक जो है वो दखल अंदाजी करती है। तो फील्ड जो ऐसी है कि इसके अंदर जो है ये इंसान की जो जॉब्स हैं उसका भी उसको खौफ होता है। दूसरी जो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर एआई जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये जो चेंज है, अडेप्ट टू चेंज वाली जो पॉलिसी है, वो कहता है कि इंटेलिजेंस इज़ द ये इंटेलिजेंस है क्या, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। अब हमने पहले तो सिर्फ एक अटेंशन ग्रैबर के तौर पे हमने ये एक कोटेशन इसकी कर देंगे, उसमें नोट कर देंगे। उसके बाद जो आगे है, हाउ मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके बाद एक हाउ हैज़ इट मॉडर्नाइज टूडेज़ वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज की दुनिया को किस तरह मॉडर्नाइज किया हुआ है। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ये हर शोबे के अंदर, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये तकरीबन इन्वॉल्व हो रही है। अब इसको हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटराइज जो स्टोर डाटा है उसको यूज़ करता है, यानी कि कंप्यूटर स्टोर डाटा, और उसके बाद ही वो रिस्पॉन्ड करता है। और उसके बाद जो रिबोट्स हैं और मशीनें हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई, रिबोट और मशीनें। इसकी वजह से जो है, मशीन्स की वजह से और रोबोट्स की वजह से बहुत ज़्यादा काम जो है लोग रोबोट्स और मशीन से ही ले रहे हैं। उसके बाद जो है आर्टिफिशियल जो एआई ड्राइवन एप्लीकेशंस हैं, मतलब उनको बहुत सारे प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि बिजनेस पर्सनस हो गए, एजुकेटर्स हो गए, और मार्केट्स के अंदर जितने भी दूसरी शॉप्स वगैरह होती हैं वो एआई ड्राइवन एप्लीकेशंस को यूज़ करती हैं। तो एआई जो है एप्लीकेशंस की, एआई के ड्राइवन एप्लीकेशंस भी हैं जो कि एआई के साथ चलती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर अभी आ रहे हैं। उसके बाद जो है ये एक जो है बहुत ज़्यादा हर फील्ड के अंदर आगे इन्वॉल्व है। अब इसको हम देखेंगे कि किस तरह इन्वॉल्व है ये। अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हम हर एक शोबे को डिस्कस करेंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है वो अपने कदम जमाए हुए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शोबे के अंदर किस तरह अपने आप को मनवा रहा है। उसका अब सबसे पहले जो है अपग्रेडेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे तक पहुंच चुका है। मेडिकल जो फील्ड है इसके अंदर देखें, आपको पता है कि मेडिकल फील्ड के अंदर जो स्कैन्स होते हैं मेडिकल डाटा के, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो जाते हैं। तो मेडिकल डाटा को तो उसको स्कैन करना और किसी पेशेंट को प्रिडिक्ट करना कि क्या उसको हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला, यानी हार्ट अटैक की जो ये हैं इनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम जो है वो क्या करते हैं, मेडिकल के फील्ड के अंदर इनको भी प्रिडिक्ट करते हैं कि पेशेंट की सिचुएशन है उस क्या है। दूसरा, इनकी मेडिकल हिस्ट्री, कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जो है वो अपने पास जो है वो स्टोर करता है और रखता है कि जो पेशेंट है जिसके साथ मतलब उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो सारी स्टोर होती है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट
वॉचेज़ हैं, रिस्ट वॉचेज़ हैं, वॉकिंग बैंड्स हैं, उनको क्या करते हैं हम, उनके थ्रू जो है वो हमारे ब्लड का कंट्रोल जो है और हमारी दूसरी चीज़ें जो हैं, हमारे हार्ट बीट वगैरह वो सारी रिकॉर्ड करता है और हमें बताता है। तो ये सारी चीज़ें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बदौलत हैं। उसके बाद है कि ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू हमारी हेल्थ को मोनीटर करते हैं। अब मोनीटर नंबर एक, इसमें दो चीज़ें हम लिख देंगे। नंबर एक मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाय डिवाइसेस, और नंबर दो इसमें है मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, और नंबर दो इसके अंदर है मेडिकल हिस्ट्री, और नंबर तीन इसके अंदर आ जाएगा जी हार्ट स्ट्रोक्स, जो कि हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं, इनकी पहले से प्रेडिक्शन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मेडिकल के शोबे के अंदर हो रही है। और अब तो ऑपरेशन के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट्स इतने बनाए जा चुके हैं कि वो ऑपरेट करने के लिए भी उनको मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है कि ये डॉक्टर से ज़्यादा एक्यूरेट ऑपरेट जो है वो रोबोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अगुमेंटिंग द इकोनॉमी को जो है वो किस तरह ग्रो कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इकोनॉमी तीन तरह से ग्रो हो रही है। नेक्स्ट पेज पर जरा चलते हैं। तीन तरह से ग्रो हो रही है, किस तरह? नंबर एक जो है इकोनॉमी, इस हम रिवॉर्ड्स बना जो रहे हैं, रिवॉर्ड्स की वजह से क्या हो रहा है जी, जो लेबर फोर्स है वो बढ़ रही है। जब लेबर फोर्स बढ़ेगी तो जाहिर है फिर वैसे ही इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो नंबर एक तो रोबोट्स का सिस्टम है, रोबोटिक्स जो हैं, इनकी वजह से जो है इंक्रीज़ की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। दूसरा इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वर्चुअल वर्कफोर्स क्या है कि ख़ुद ब खुद ही जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो सॉल्व करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और उसके बाद सेल्फ लर्निंग है इसके अंदर। तो इनके ज़रिए जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, फिर उनके लिए जो है हल के मुताबिक उनको आगे लेके चलना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका ये एक मेन काम, इसके थ्रू क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, इकोनॉमी जो से जो है वो स्ट्रेंथन होती है। तो नंबर एक रोबोट्स, और नंबर दो वर्चुअल सॉल्यूशंस, इस तरह ये इकोनॉमी को जो है वो डेवलप कर। और तीसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनोवेशंस, नई नई इजादात जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हो रही हैं, उनके ज़रिए भी जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर जब इम्पैक्ट होगा, जैसे कि सेक्टर अकाउंटेबिलिटी का है या न्यू सिस्टम को जो जनरेट करने का है, तो उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। उसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये जो है इकोनॉमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ग्रो कर रही है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हम जिक्र करेंगे और तीन चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर लेके आएंगे। फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर तीन चीज़ें हमने डिस्कस की, और फील्ड ऑफ इकोनॉमी के अंदर भी हमने इसके तीन चीज़ें। नंबर एक यहाँ पे रोबोटिक्स था, रोबोटिक्स इंक्रीज की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जी इकोनॉमी, लेबर फोर्स बढ़ रही है तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। नंबर दो वर्चुअल सोल्यूशन जो हैं, तो वर्चुअल जो सिस्टम्स है इसकी वजह से भी जो क्या हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, इसकी वजह से इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। तीसरा जो है आर्गुमेंटिंग द इकोनॉमीज के लिए जो एक अहम पॉइंट है वो है इनोवेशंस। तो इनोवेशन जो है उसके ज़रिए भी हम क्या करते हैं जी, इकोनॉमी जो है नई नई इजादात के तो इम्पैक्ट्स जो होते हैं उसके ज़रिए इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। बाकी इसमें कहानियाँ खुद बंदा डाल सकता है। उसके बाद आ गया नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को जो है वो किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिड्यूस कर रही है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो कंट्रोल किया जा रहा है। हमने देखा कि जब जब जो इमेजनरी है, यानी कि सैटेलाइट के ज़रिए जो इमेज लेते हैं, सैटेलाइट के थ्रू जो ज़मीन के ऊपर जो है, ये ज़मीन है, इसके ऊपर जंगलात हैं। अब जो जो ये डिफॉरेस्टेशन होती है, यानी जंगलात का कटाव होता है, तो जंगलात के कटाव को जो है वो इस सैटेलाइट की इमेजनरी की वजह से ये इमेज लेता है और ये बताता है कि जी इतने हिस्से पे पिछले साल जंगलात थे, लेकिन इस साल जो है वो इतना हिस्सा जंगलात से खाली हो चुका है। तो डिफॉरेस्टेशन को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं जी, वो क्लाइमेट के लिए
जो है इकदाम करते हैं कि अगर जंगलात कम हो रहे हैं, इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर जो है ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी और फ्लड्स वगैरह आएंगे। तो क्लाइमेट चेंज जो है उसके इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा इस तरीकाकार ये है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मॉन्टेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम्स, ये MILA, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट और इन्होंने इस तरह के वो बनाए हुए हैं जिनके अंदर ये एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं गैन, GAN, गैन्स। ये एक टाइप है उसकी AI की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसके थ्रू होता क्या है, गेम्स के थ्रू, इसके थ्रू होता क्या है कि जब कहीं डिज़ास्टर और फ्लड्स वगैरह आते हैं तो ये वहाँ की वो पिक्स वगैरह सेटेलाइट इमेजनरी होती है और ये उनको सेटेलाइट इमेजनरी के थ्रू जो है वहाँ की ट्रैक करता है कि जी यहाँ पे जो फ्लड वगैरह आया है या जो सैलाब वगैरह आया है तो वहाँ पे उनका जो डैमेज हुआ है, जो सी लेवल जितना राइज उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है वो कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है और कितने ज़्यादा उससे नुकसानात हुए हैं, तो उनकी उनकी इमेजिनेशन करके ये देता है। अब तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो है तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो है कोल प्लांट्स। और दूसरे जो हैं जो कोल प्लांट्स होते हैं वो, और कार्बन ट्रैकर इसके थ्रू होते हैं कि कार्बन ट्रैकर यानी कि कार्बन की जहाँ जहाँ पे एमिशन ज़्यादा हो रही है, जहाँ जहाँ पे कोयले के प्लांट्स ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ पे जो बिजली है, ये जो भट्टे लगे हुए हैं, तो ये सैटेलाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको वो डिटेक्ट करते हैं और AI के थ्रू, और फिर उनके ऊपर जो है वो इकदाम किए जाते हैं ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। तो इस तरह AI जो है इसका एक तीसरा फ़ायदा ये है कि ये AI मॉनिटरिंग करती है कोल प्लांट्स एमिशंस की विद सैटेलाइट इमेजनरी, और कार्बन ट्रैकर है इज़ एबल टू यूज़ द डाटा, ये डाटा को यूज़ करता है, फिर उसको गैदर करके जो है उस इंडस्ट्री, जो फाइनेंस इंडस्ट्री होती है, जो कार्बन इंडस्ट्री होती है, उसको बताता है कि ये प्रॉफिटेबल है या अनप्रॉफिटेबल है। तो ये तीन तरह से जो है हमारी जो क्लाइमेट जो चेंज है उसके ऊपर जो है AI असरअंदाज हो रहा है। तो तीन चीज़ें हो गई। नंबर एक अपग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन फील्ड, नंबर दो जो है अगुमेंटिंग द इकोनॉमी, और नंबर तीन जो है वो है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आगे ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन की जो इंडस्ट्री है इसको AI किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अब ज़रा हम इसको देखते हैं तीन तरह से ही। ट्रांसपोर्टेशन में मेन चीज़ एक तो ये है कि जीपीएस सिस्टम के थ्रू जो है वो AI जो है वो सहूलत जो ट्रांसपोर्ट की है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है कि यहाँ से हम रास्ते वगैरह वो पता कर लेते हैं कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है। और दूसरा जो है हमें जो ट्रैफिक कंजेशन है, यानी कहीं ट्रैफिक जाम है तो इस तरह उसको भी हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जो है वो जाम है या ट्रैफिक कंजेशन है, तो AI के थ्रू अब ये सहूलतें मौजूद हो जाती हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है AI जो है वो एक तरह के ट्रक बना रही है जिनको हम बोलते हैं कि वो ऑटोनोमस हैं, यानी कि वो जो हैं ऑटोनोमस ट्रक्स जो हैं, यानी कि वो अपने आप ड्राइवरलेस हैं, कि वो खुद ब खुद जो हैं वो चलते हैं, और खुद ब खुद अब गाड़ियाँ ऐसी मार्केट में आ रही हैं जो कि खुद चलती हैं, अपने आप में खुद चलती हैं, उनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह ये तीसरी चीज़ इसकी ये होगी। तो अब AI जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह तकसीम डेवलप कर रही है, इसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। नंबर एक ऑटोनोमस ट्रक्स जो हैं, नंबर एक ऑटोनोमस व्हीकल्स जो खुद ब खुद चलने वाले व्हीकल्स हैं, और नंबर दो जो GPS सिस्टम है, यानी जो ट्रैफिक कंजेशन और रोड्स वगैरह की लोकेशन जो है वो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो ये दूसरी चीज़ वाली ये हो गई। और इसके बाद जो है वो हमारे पास अब हमारा जो है पांचवी चीज़ जो है वो है इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है इसको किस तरह बूस्ट कर रही है AI। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि AI जो है इसने ऐसे ड्रोन और इस तरह के इसने बना दिए हैं जिनके थ्रू हम फसलों की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके ड्रोन्स इस तरह के बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम फसलों की मॉनिटरिंग करते हैं। और दूसरा जो है सॉइल की जो है वो फर्टिलिटी को चेक करने के लिए इसने इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बना दिए हैं। और दूसरा इसने इस तरह की मशीन जो हैं वो बन चुकी हैं कि जिनसे हम ज़मीन की जो सॉइल है उसकी जो
मट्टी या उसकी ज़रख़ेज़ी को चेक करते हैं। फिर उसमें उसके मुताबिक फसल को जो है वो खाद पानी वगैरह लगाया जाता है, तो उसको मुकम्मल प्रॉपर निगहदाश्त के साथ उसको फिर वो ज़्यादा फिर प्रोडक्टिविटी जो है उसके अंदर होती है। दूसरा, किस सॉइल के लिए कौन सी फसल जो है वो एनालिसिस है, उसमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज जो हैं वो कितनी हैं, तो इस चीज़ को भी ये एआई के थ्रू जो है वो हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये जो जितनी भी हैं, फिर दूसरा डिज़ीज़ को जो डिटेक्ट करता है कि डिज़ीज़ कौन कौन सी हैं, इस फसल के अंदर कौन सी सुंडी और कौन सी जो दूसरी हैं, उसके लिए फिर हम उसके मुताबिक जो है स्प्रे यूज़ करते हैं। तो ये भी एआई के थ्रू, इससे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इस तरह जो है एआई जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर भी इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्पेस मॉनिटरिंग। स्पेस मॉनिटरिंग के अंदर एक तो वही है जो हमने पहले तौर पे पढ़ा कि स्पेस मॉनिटरिंग के अंदर सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट इमेजिनरी होती है, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो कटाव है जंगलात का उसको उसकी इमेजेस बनाई जाती हैं सैटेलाइट के थ्रू। दूसरा, एआई कार्बन एमिशन जो है उसको बताता है कि किस जगह पे कार्बन एमिशन कितनी ज़्यादा रेशो से हो रही है और उसके नुकसानात वगैरह क्या हैं, वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो स्पेस मॉनिटरिंग भी एआई जो है स्पेस मॉनिटरिंग के अंदर भी बहुत हद तक मुआविन है। अब यहाँ पे हम जो है एआई के थ्रू जो मॉनिटरिंग होती है, सैटेलाइट के थ्रू जो मॉनिटरिंग होती है, उससे हम क्या करते हैं, जब कोई फ्लड और डिज़ास्टर वगैरह आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों को सेव करने के लिए हम जो है इक़दामात ले लेते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों को हमने सेव करना है। तो नंबर एक तो लोगों की ज़िंदगियों को सेव करने के लिए एआई जो है वो इमेजिनरी हेल्प करती है। नंबर दो, फिर वो जो डिज़ास्टर है उसकी शिद्दत जो है वो बताती है कि इंटेंसिटी ऑफ डिज़ास्टर वो कितनी ज़्यादा होगी। इस इंफॉर्मेशन हमें सप्लाई करती है उस बारे में कि अगर कोई साइक्लोन या कोई बहुत बड़ा तूफ़ान वगैरह वो समंदर में उठ रहा है, तो हम एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, उसके थ्रू हम इसको जज कर लेते हैं। और इस तरह जो है एआई जो है ये अर्बन प्लानिंग जो है उसके अंदर भी हेल्प करती है कि कितनी ज़्यादा फैलाव है वो शहरों का हो रहा है। तो अर्बन प्लानिंग के अंदर भी फिर हेल्प जो है एआई के थ्रू हम कर लेते हैं कि जब उसके डिडक्शन करके डाटा को कितनी ज़्यादा अर्बन जो है वो हमारे पास प्लानिंग अर्बनाइजेशन कितनी ज़्यादा, तो उसकी हमने फिर प्लानिंग कैसे करनी है। अब जो आगे जो नेक्स्ट है वो है एडवांसमेंट इन स्मॉल बिजनेसेस। जो एआई है, एआई को स्मॉल बिजनेस में किस तरह यूज़ करते हैं कि चैट बोट्स हैं जो कि ख़ुद ब खुद जो है लोगों की क्वेश्चनिंग का आंसर करते हैं, लोग जो कहते हैं उसका उनका आंसर करते हैं। तो इस तरह जो है वो कस्टमर केयर की सर्विस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो है कि ये हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। ये कस्टमर के फीडबैक को जो है एआई के इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कस्टमर की फ़ीडबैक को लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और उसके मुताबिक फिर आगे मार्केटिंग करते हैं। जो जो उसमें डीमेरिट्स होते हैं उसकी मार्केटिंग के अंदर उनको ख़त्म करके फिर उसकी मार्केटिंग को जो है वो प्लान करते हैं, मार्केटिंग करते हैं लोगों की बिज़नेस की। और उसके बाद जो है ये स्ट्रेटजी जनरेट करके देते हैं लोगों को कि जी इसके मुताबिक अब तुमने इस फीडबैक के मुताबिक नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए। तो इससे लोगों के बिज़नेस के अंदर जो इन्हांसमेंट आ रही है, लोगों का बिज़नेस जो है वो बेहतर हो रहा है, लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो ये फिर दूसरा, हायरिंग के अंदर जो लोग हायर करते हैं उसके अंदर भी जो एआई के जो हैं वो हायरिंग के जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्डिंग प्रोसेस होता है हायरिंग का, कि वो हायरिंग जो है वो एआई के थ्रू करते हैं, यानी कि ये उनको उस बंदे की कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ के बारे में सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो उन्होंने हायर करना है। एवोल्यूशन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक हमारे पास आखिरी जो है ये एवोल्यूशन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये तीन चार तरह से है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। वो क्या है कि नंबर एक ये है स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी जो है, स्टोरी बोर्डिंग का जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो ले रहे हैं, कोई भी स्टोरी जनरेट करते हैं। उसके बाद जो है ये डाउन स्क्रिप्ट्स, यानी ये जो उनके राइट डाउन स्क्रिप्ट्स, ये उनके जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको भी अब लोग इससे वो लिखवाते हैं। इस आर्टिफिशियल इस जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर स्क्रिप्ट्स इससे लिखवाए जाते हैं आर्टिफिशियल इंडस्ट्री से। फिर ये शॉर्ट लिस्ट करता है, जनरेटिंग शॉर्ट लिस्टिंग फिर एआई के थ्रू करते हैं। फिर उनके बजट की जो है वो टोटल एस्टिमेट लगाता है कि इतना बजट जो है वो इनके इसके ऊपर आएगा। उसके बाद जो है उसके मैनेजिंग मूवीज़ बजट्स, ये तो एक इम्पोर्टेंट इसका है। उसके बाद क्रिएटिंग स्केजुअल्स,
स्केजुअल्स क्रिएट करता है कि अभी हमने आगे जो है नेक्स्ट प्लानिंग जो है उनकी वो क्या होगी। तो इस तरह जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व है। अब आगे हम इसको देखेंगे कि इसके डीमेरिट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। डीमेरिट्स भी हैं, ये तो इनके कुछ मेरिट्स है जो हमने पीछे पढ़े। अब इसके डीमेरिट्स भी हैं, यानी डीमेरिट्स क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अब हम इनको देखेंगे। नंबर एक तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लोगों की प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट आता है कि प्राइवेस जो इनकी इंफॉर्मेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, इंफॉर्मेशन के ऊपर आर्टिफिशियल का कंट्रोल जो है वो होता जा रहा है। तो लोगों को जो पर्सनल डाटाज हैं वो जो हैं वो लीक हो जाते हैं इससे। दूसरा जो है इन्होंने जो फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो सिस्टम एआई के थ्रू बहुत ज़्यादा है कि फेस की जो है रिकॉग्निशन होती है। उसके बाद लॉस ऑफ सर्टन जॉब्स के एआई के थ्रू जब रिबोट्स बन रहे हैं तो जितने काम एआई के जो लोग करते थे, ह्यूमन करते थे, अब वो सारे काम जो हैं वो एआई के थ्रू होंगे। तो रिबोट्स जो हैं वो बन रहे हैं, इसलिए अब रिबोट्स और एआई की जो मशीनरी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो मशीनरी, उसके बाद जो है फेयर ऑफ ओवर पावरिंग ह्यूमन बींग्स, ये ओवर पावर कर जाएगा ह्यूमन को। क्योंकि जितने भी वेपन्स हैं और जितने भी दूसरे जो ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं, एटम हैं, इनकी कोड्स और पासवर्ड्स और ये सारा कुछ इसके आर्टिफिशियल के हाथों में जा रहा है, एआई के हाथों में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान के तो इख्तियार से, दायरा कार से बाहर होती जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो एआई है वो ओवर पावर किसको कर जाएगा, ह्यूमन को। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसका डीमेरिट है। उसके बाद जो है क्रिएशन ऑफ बिल्ट इन बाइस्ड एलोगोरिदम। अब बाइस्ड एलोगोरिदम्स की वजह से जो है वो क्या है, जो बाइस्ड एलोगोरिदम जब होंगे तो डिस्क्रिमिनेटरी रिक्रूटिंग होगी एलोगोरिदम्स की, और फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एआई के थ्रू होंगी। तो एआई जो है वो बाइस्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि फिर एआई जो है वो ह्यूमंस के लिए एक हार्म थिंग बन सकती है। उसके बाद एक्सेलरेटेड हैकिंग एंड टेररिज्म। अब जो हैकिंग है, हैकिंग का क्या है, मुख्तलिफ वायरसेस और ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना दिए गए हैं जिनके थ्रू पूरे के पूरे सिस्टम को और कंप्यूटर्स को हैक कर लिया जाता है। तो ये हैकिंग का जो सिस्टम है, और दूसरा टेररिज्म के जितने भी ये चीज़ें हैं हमारे रोबोटिक जो हैं वो होती जा रही हैं, अटैक्स जो हैं वो रोबोटिक हो जा रही हैं, ड्रोन्स अटैक जो हैं और नैनो रोबोट्स हैं, बड़े बड़े रोबोट जितने भी बन चुके हैं, तो उनके थ्रू वो सारे एआई के कंट्रोल में हैं। तो टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, यानी कि उसके जो डीमेरिट्स के अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये होगा कि जो रोबोटिक सिस्टम है इसके थ्रू जो है वो अटैक्स जो होंगे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है दहशत गर्दी, टेररिज्म जो है वो आम हो जाएगी। तो ये है हैकिंग का, और इसमें जो वायरसेस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंप्यूटर वगैरह डाटा सारा हैक कर लेते हैं, तो ये डैमेज होगा तमाम इंफॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह ये इसके जो हैं वो डीमेरिट्स हैं। तो ये थे जी इसके डीमेरिट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन इसका हम कैसे करेंगे। कंक्लूजन में हम सारी चीज़ें इकट्ठी करके, पिछली हम सारे पॉइंट्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा नोट करके उनको लिखेंगे। उसमें लिखेंगे ह्यूमन थ्रिस्ट फॉर मोर नॉलेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इंसान की प्यास है मज़ीद नॉलेज के लिए। तो ये इसलिए जो ह्यूमंस हैं वो इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और चाहते इसको आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। उसके बाद बूस्ट इकोनॉमी, यानी कि इसने इकोनॉमी को जिस तरह बूस्ट किया है कि रिबोट्स के ज़रिए लेबर फोर्स इंक्रीज़ हुई, और दूसरी चीज़ें जो हैं फिर सॉइल और फिर जो है इंडस्ट्री के अंदर, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर एआई जो है वो यूज़ हो रही। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो मुल्क की इंक्रीज़ होती है। उसके बाद है रिड्यूस जो है डिज़ास्टरस इम्पैक्ट्स, ये इसके एक अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पे हम इसकी डीमेरिट्स भी लिख देंगे और मेरिट्स भी लिख देंगे। तो जो रिड्यूस करती है डिज़ास्टरस इम्पैक्ट्स, जितने भी अब हमारे पास जो ये फ्लड्स में इतने लोग मर जाते हैं, तो हम वी कैन सेव द लाइफ ऑफ पीपल। किसकी वजह से, डिज़ास्टर्स इम्पैक्ट्स एआई की वजह से, कि ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ऑनलाइन जो है वो सैटेलाइट के थ्रू इमेजनरी हासिल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हमने बात कर ली कि ऑटोनोमस ट्रक्स आ गए हैं, खुद ब खुद जो सेल्फ ड्राइवर हैं। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर में सॉइल को जो है वो चेक किया जाता है एआई के थ्रू, इसने सॉफ्टवेयर्स बना दिए, तो उसकी ज़मीन की फर्टिलिटी जो है उससे इंक्रीज़ कर लेते हैं हम उसमें खाते हैं और स्प्रे वगैरह डाल के। तो ये था जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मुख्तसर सा, बहुत इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीएसएस के लिहाज से और पीएमएस के लिहाज से और वैसे भी करंट अफेयर्स के लिहाज से। तो अगर ये सारे डीमेरिट्स और मेरिट्स कर लिए जाते हैं तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।